हाय एवरीबॉडी, गुड आफ्टरनून, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ सब बहुत अच्छे से होंगे, आप बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर पा रहे होंगे। तो जैसा कि मैंने बता ही दिया था आज अपने टेलीग्राम चैनल में कि आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आपने थंबनेल से भी देख ही लिया होगा। रीज़न बीइंग इज़ कि आज से एग्जैक्ट 30 दिन यानी कि 1 महीना रह गया है आपके महासंग्राम यानी कि समीक्षा अधिकारी के पेपर के लिए। महासंग्राम में क्यों कह रही हूँ? क्योंकि अगर आपने ध्यान दिया हो, मैं ये तो बात बहुत पहले से बोलती आ रही हूँ, ठीक है। उस टाइम पे भी काफ़ी बच्चों ने, वो तो मानते ही हैं, मतलब मेरी बात बिलीव करते हैं, एंड आई एम सो थैंकफुल टू देम दैट दे हैव प्लेस्ड दिस मच अमाउंट ऑफ ट्रस्ट इन टू मी। ओके। मैं पहले टाइम से ही बोलते आ रही हूँ कि इस पेपर में सब बैठने वाले हैं, ठीक है ना। यूपीएससी एस्पिरेंट्स भी जो यूपी से बिलोंग करते हैं वो भी बैठेंगे, इंक्लूडिंग यूपी पीसीएस वाले भी, ठीक है। हम भी बैठ रहे हैं तो सब बैठेंगे ही, ऑब्वियस सी बात है ना। और अभी आप देखेंगे ये बात कंफर्म हो गई, जिन्होंने भी इंटरव्यू दिया है ना यूपी पीसीएस का, अभी इंटरव्यूज चल रहे हैं, राइट। आप अगर देखेंगे वीडियोस पड़ी हुई हैं इंटरव्यू की, तो उसमें भी उन्होंने कंफर्म किया है कि इवन वो बच्चे भी बैठ रहे हैं। तो अब आप सोचिए कि कंपटीशन किस लेवल का होने वाला है, ठीक है। जो बात यहाँ पे रही होगी ना, पहले यहाँ तो कभी भी नहीं थी, यहीं तक थी, यहाँ तक थी, नाक तक पानी था, अब यहाँ, ठीक है, इस लेवल पे पहुंचेगा। क्योंकि जो लोग इंटरव्यू तक पहुंच चुके हैं तो ऑब्वियस सी बात है कहीं ना कहीं उनका जो लेवल ऑफ नॉलेज है, ठीक है, वो ऑब्वियस सी बात है यहाँ तक है, ठीक है। तो अगर वो भी बैठेंगे तो कंपटीशन जाना ही है बहुत तगड़ा। 10 लाख के करीब फॉर्म भरे गए थे, तो लोग बोल रहे थे कि बच्चे बहुत कम बैठेंगे, क्योंकि एपीएस में भी आधे से ज़्यादा बच्चे नहीं बैठे, 50% ही रही अटेंडेंस। तो एपीएस का पेपर और आरओ के पेपर को ना एक समान समझने की गलती कभी मत करिएगा, मैं पहले बता देती हूँ, ठीक है। बहुत अफवाह ये फैली हुई है कि एपीएस के हिसाब से ही पेपर आना है, ये वो दिस एंड दैट, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। आरओ का पेपर ज़मीन आसमान का लेवल उसका अलग अलग ही जाना है, ठीक है। और आरओ का पेपर कोई नहीं छोड़ेगा। 10 लाख अगर फॉर्म भरे हैं तो ये भूल जाइए कि 5 लाख या 4 लाख बैठेंगे, नहीं, बच्चे काफ़ी बैठेंगे इसमें, ठीक है। तो आपको आज से पूरी प्रिपरेशन उसी पे जुट के करनी है। 30 दिन कोई कम टाइम नहीं होता कि आप अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर लें, ठीक है। 30 दिन काफ़ी होता है ना। क्योंकि इस टाइम पे अगर आप 15-15 16 घंटे अगर आप लगा पा रहे हो, नहीं भी 15-16 घंटे लगा पा रहे, तो अगर 10-12 घंटे भी आप लगा दोगे दिन के, तो आपका हर हालत में सिलेक्शन प्रीलिम्स में हो जाएगा, ठीक है। तो आज हम इंपॉर्टेंट बातें ये डिस्कस करते हैं, क्योंकि अब हमें जी जान से जुटना ही है, करो या मरो वाली सिचुएशन है, ठीक है ना। सब बोल ही रहे थे कि जो सिलेक्शन क्राइटेरिया होगा प्रीलिम्स में, अगर सोचिए 10 लाख में से अगर 6-7-8 लाख बच्चे बैठ रहे हैं, तो कितने ज़्यादा तो प्रीलिम्स में ही बाहर हो जाएंगे, क्योंकि अराउंड 3000 लोग ही वो लोग लेंगे मेंस के लिए, ठीक है। 6000 रख लीजिए, अगर ज़्यादा देख लें तो क्या ही है रेशो, ठीक है। चलिए, तो इस बात से पूरा ध्यान अपना एकत्रित करिए कि हाँ भाई हमें करना है। डरिए मत, देखिए डरने से कुछ नहीं होगा, है ना। करना है, बस वो एक जज्बा लेके बैठिए कि अगर वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते, राइट, इजंट इट, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो मैं आपके साथ शेयर करूं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि एक तो है आप अपना ना थोड़ा सेल्फ कंट्रोल रखिएगा, ठीक है। एंग्जाइटी आने का पूरा पूरा है, चांसेस आएगी ही आएगी, मैं ये कहूँ कि नहीं आएगी ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है। मैं फालतू की सुपरफ्लुअस बातें नहीं करती, जैसे सब लोग कहते हैं कि बिल्कुल एकदम स्ट्रांग बनो, ये वो नहीं, ऐसा नहीं होता है। हम लोहे के नहीं बने हुए हैं, इंसान ही है। डर तो लगेगा, लेकिन हाँ, डरने से हमें अपना काम बिगाड़ना नहीं है, ठीक है। वो हमें उस एनर्जी को डाइवर्ट करना है, एक फ्रूटफुल एनर्जी जो हमारी कन्वर्ट हो हमें सक्सेसफुल बनाने के लिए, राइट। तो थोड़ा सा एंग्जाइटी होती है, ठीक है, थोड़ा ज़्यादा अगर हो रही है तो एक काम करिए, सबसे पहले दिमाग को शांत करिए, थोड़ा मेडिटेशन करिए, थोड़ा योगा करिए, ठीक है। मुझे बच्चों ने रिक्वेस्ट की थी, मेल्स भी किए थे कि मैम पीसीएस के बाद आप एक योगा सेशन वगैरह अपना स्टार्ट करिए, ठीक है। तो मैं मेंटल योगा सेशन वो स्टार्ट करूँगी, डोंट वरी अबाउट इट। बट अभी के लिए, क्योंकि पेपर से पहले ये इंपॉर्टेंट टाइम है, थोड़ा सा 5-10 मिनट आप अपने लिए निकाल लीजिए, थोड़ा सा ध्यान किया करिए, ठीक है। कोशिश करिए, नहीं भी हो पाता है चेयर टेबल पे ही बैठ के कर लीजिए, लेटे हैं लेटे भी ध्यान होता है, ऐसा नहीं है। आंखें बंद करके अपना मनन करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा दिमाग शांत करने की कोशिश करिए, उसके लिए एक तो प्रॉपर हेल्दी डाइट लीजिए, और थोड़ा कोशिश करिएगा अब आप थोड़ा सा फैटी वाली चीज़ें से थोड़ा दूर रहिएगा, ठीक है। चेयर टेबल पे बैठ के पढ़ने की कोशिश करिए, ठंड बहुत लगती है मुझे पता है, तो बेड पे अगर बैठ रहे हैं तो स्टडी टेबल लेके बैठिएगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरा सबसे बड़ी बात ये है कि थोड़ा कोशिश करिए अब आप मॉर्निंग टाइम में पढ़िए, ठीक है। जिनकी भी रात की आदत है वो बंद कर दीजिए, मॉर्निंग टाइम पे शिफ्ट करिए। रीज़न बीइंग इज कि पेपर भी मॉर्निंग शिफ्ट में ही है, ठीक है, और आपको उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट होना है। ये मैं बात बहुत पहले से बोलती आ रही हूँ। जो मैंने मेंटोरशिप ग्रुप में अपना टेस्ट भी कंडक्ट करवाया है, वो भी मैंने इसीलिए मॉर्निंग टाइम पे ही 9:30 बजे वाला टाइम पे ही कंडक्ट करवाया है, ताकि आप सबकी वो एक हैबिट बन जाए कि आप उसी टाइम पे बैठ के पेपर कर रहे हैं, ठीक है। तो कोशिश करिए सुबह उठ के पढ़ने की आदत डाल लीजिए अब प्लीज़, है ना। अब रात वाला टाइम छोड़ दीजिए, रात में बस आप सोइए आराम से, और उसके बाद आप सुबह बैठ के पढ़ना शुरू करिए। ये तो है कॉमन हैबिट्स जो आपको अपना लाइफ स्टाइल अपना चेंज करना है 1 महीने के लिए, ठीक है। अब पढ़ाई पे क्या फोकस करना है वो देखते हैं। सबसे पहली चीज़, हिंदी इंडिस्पेंसिबल है। हिंदी 60 नंबर का पूरा पूरा पेपर ही अलग है, तो आप सोच सकते हैं कि हिंदी की इंपॉर्टेंस क्या है,
ठीक है, तो हिंदी आपको हल्के में नहीं लेना है। अभी तक आपने हिंदी जितनी भी कर ली है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको आगे नहीं करना है। लोग बोलेंगे कि बस 1 महीना पूरा रिवीजन पे लगाओ, आगे कुछ नया ना पढ़ो, ऐसा नहीं है। नया आपको एंड मोमेंट तक पढ़ना है। मैंने आपको पहले दिन भी क्लियर कर दिया था, और अभी परसों की वीडियो जो मैंने रिवीजन की डाली थी उसमें भी मैंने बोला था कि लास्ट मोमेंट तक नया पढ़ते रहना चाहिए। वी नेवर नो फ्रॉम वेयर द क्वेश्चन में कम, हमें तो नहीं पता, ठीक है। तो हम छोड़ के चले जाएं, उसी में से क्वेश्चन आ जाए और अगला बंदा वहीं से एज ले जाएगा, अपनी सिलेक्शन ले जाएगा, आप रह जाओगे, क्या फ़ायदा है, ठीक है। एंड मोमेंट तक नया पढ़ना है। तो घटना चक्र प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपकी बुक है वो आपके टिप्स पे हो जानी चाहिए, पहली चीज़। उसके बाद आपको अब जो है मॉक टेस्ट लगाने हैं, हिंदी के भी जीएस के भी, ठीक है। मॉक टेस्ट लगाने हैं, दिन का आप एक मॉक टेस्ट लगा लो, ठीक है। नहीं लगा पा रहे कोई बात नहीं है, 4 दिन में एक मॉक टेस्ट दे दो, ठीक है, सफिशिएंट। हम क्या करेंगे, मॉक टेस्ट की जो हम फ्रीक्वेंसी है 30 जनवरी के बाद बढ़ा देंगे, तब हम दिन के एक मॉक्स कर लेंगे। अभी जो बच्चे एक मॉक्स दिन का कर ले रहे हैं, अच्छी बात है, नहीं कर पा रहे कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप रिवाइज करते रहिए। ये सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बी इट फॉर हिंदी, बी इट फॉर जीएस, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बिल्कुल एकदम रटे होने चाहिए, ठीक है। तो आप उठा लाइए पूरा, ठीक है। चाहे वाईसीटी की बुक ले आइए, चाहे किसी भी पब्लिकेशन की, एक तो घटना चक्र वालों ने भी निकाल दी है, किसी वाईसीटी वालों की आरो वाली मैंने आपको बताई थी, ब्लू कलर वाली बुक है, वो कर लीजिए, ठीक है। कोई भी बुक, कोई भी पब्लिकेशन आपको जिसका भी सही लग रहा है, किसी का भी उठा लीजिए। बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके टिप्स पे हो जाने चाहिए, ठीक है। नहीं भी हो रहे कोई दिक्कत नहीं है, आप रिवीजन तो करिए, ठीक है। नहीं भी अगर हो पा रहे, रिवीजन करोगे तो उससे हो जाएगा। अब बच्चों को ये हो रहा है कि रिवीजन के लिए क्या करें, कोई नई बुक ले लें, क्या नहीं, नई बुक नहीं लेनी है। लूसेंट और घटना चक्र यही आपको करना है और कुछ नहीं करना है, प्लीज़, ठीक है। ये बात अपने दिमाग में डाल लीजिए, इस टाइम पे आप नई बुक मत पढ़िए। नया पढ़ना है, नया मतलब आपको नए पॉइंट्स पढ़ने हैं, नए फैक्ट्स पढ़ने हैं, बट नई बुक नहीं रेफर करनी है। गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। लूसेंट और घटना चक्र मोर देन इनफ है, वो अपने में समग्र संसार समेटे हुए है किताब, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि वो किताब कम है, इसका मतलब है कि आपने उसको ढंग से पढ़ा ही नहीं, आपने समझा ही नहीं घटना चक्र को, ठीक है। बहुत मेहनत से बनाई गई है वो बुक, घटना चक्र ऐसे ही नहीं बन जाती है। बहुत अच्छी किताब है, आप प्लीज़ उसको पढ़िएगा। हाँ, कुछ लोग बोल रहे थे मैम वानी पब्लिकेशंस की पढ़ लें, वानी इज़ गुड फॉर यूपीपीसीएस, ठीक है। वो मैं यूपीपीसीएस 2024 के लिए स्ट्रेटजी बुकलिस्ट सब बता दूंगी, 2 दिन का टाइम दीजिए मुझे आप, ठीक है। कल मैं एग्रीकल्चर के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की वीडियो डाल दूँ, उसके बाद मैं यूपीपीसीएस 2024 पे ही आऊँगी, ठीक है। बट अभी उसके लिए ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आपने पहले से उसको पढ़ लिया तो आप पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट अभी नया मत उठाओ, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ लूसेंट और घटना चक्र से अब फैक्ट्स रिवाइज करना है, पूरा पूरा जीएस नहीं पढ़ना है, ठीक है। ये तीसरी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स और टेबल्स, ठीक है। कितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, हिस्ट्री में चलते हैं तो मॉडर्न हिस्ट्री में मैगजीन्स एंड जर्नल्स एंड न्यूज़पेपर्स जो भी क्रांतिकारियों ने निकाले थे वो, ठीक है। सोशो रिलीजियस मूवमेंट्स जो हुई थी, ठीक है, सारी चीज़ें, सत्यशोधक समाज आपका जो था वो आपका हो गया, या ब्रह्म समाज आपका हो गया, ठीक है, या दयानंद सरस्वती जी ने जब आर्य समाज की स्थापना की थी वो, और ये सब तो कॉमन है, जो अनकॉमन है वो भी। गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। तीसरा इंपॉर्टेंट रिविलियंस, पीजेंट मूवमेंट्स जो हुए थे, पाई का विद्रोह, मैंने वीडियो डाली हुई है, बहुत पहले डाल दी थी, उस टाइम पे मेरा चैनल नया नया ही था तो उतने व्यूज़ नहीं थे, बट आप देख सकते हैं, वो एक इंपॉर्टेंट 3 मिनट की वीडियो है, उसमें हो जाएगा। पाई का विद्रोह के जैसे ही सन्यासी विद्रोह, ठीक है, आपका जो था इंडिगो मूवमेंट जो हुई थी वो, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आपको करनी है। सेम इसी बेसिस पे अगर आप चलो एनवायरनमेंट में, आपको सारे के सारे जो आपके क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जो भी आपकी ओजोन लेयर डिप्लीशन के रिगार्डिंग जो भी बातें हुई थी, ठीक है, जितने भी समिट्स हुए थे वो इंपॉर्टेंट है। तो बस हमें इंपॉर्टेंट चीज़ें देखनी है। हिंदी में हमें पता है कि तत्सम तद्भव पर्यायवाची इन सबसे 10-10 क्वेश्चन आने ही आने हैं, तो इसकी जितनी प्रैक्टिस आप कर पाओ, ठीक है। अब एक टाइम फेज मैनर में आपको पढ़ाई करनी होगी, ठीक है। जैसे मॉर्निंग के आपने 2 घंटे आपने दे दिए जीएस को, उसके बाद क्या करिए, आधा घंटा रेस्ट लीजिए, उसके बाद बैठ जाइए अपना हिंदी को लेके, ठीक है। हिंदी आपने 2 घंटा पढ़ लिया, फिर करंट अफेयर्स बच्चों का बहुत डाउट आ रहा है मैम कहाँ से पढ़े, तो मैं बता दूं करंट अफेयर्स जितना हो सके उतना कर लीजिए, क्योंकि करंट अफेयर्स ही सबसे ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। आपको प्रीलिम्स से बाहर रखना है या प्रीलिम्स क्वालिफाई करवा के मेंस के लिए सिलेक्शन आपको दिलवानी है, बिकॉज 25 to 30 क्वेश्चन आने ही आने हैं। और ये भी मैं बता दूं कि उसमें करंट यूपी स्पेशल को लिंक करके ही आएगा, ठीक है। तो आपको यूपी स्पेशल, यूपी करंट अफेयर्स छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो करंट अफेयर्स जहाँ से मिल रहा है, घटना सार बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, मैंने पहले दिन से बोला, उसकी पीडीएफ मैंने ग्रुप में प्रोवाइड करवा दी है। दूसरी क्रॉनिकल, जिसका मैंने शॉर्ट वीडियो डाल दिया, आपको नहीं अगर पता है तो शॉर्ट वीडियो के लेटेस्ट वीडियो में जाके आप देखेंगे, क्रॉनिकल की मैंने वीडियो डाली है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, उसका भी पीडीएफ प्रोवाइडेड है, ठीक है। और दोबारा मैं डाल दूंगी टेलीग्राम चैनल पे, डोंट वरी अबाउट इट, ओके। घटना सार का पहले से ही पढ़ा हुआ है, आप देख लीजिए। क्रॉनिकल, घटना सार, तीसरी आई दृष्टि, ठीक है। आई दृष्टि घटना चक्र वालों की आने वाली है 15 तारीख को, स्टैंड्स में मिल जाएगी, बात हुई थी मेरी पब्लिशर से, ठीक है। तो उन्होंने बोला था मैम आ जाएगी 15 तारीख तक, कन्फर्म्ड है। तो ये 3 रिसोर्सेज आपको पूरे करने ही करने हैं, ठीक है। घटना सार आपका, क्रॉनिकल, और तीसरा आपका
आई दृष्टि, ठीक है, करना ही करना है। ये 3 आप कर लोगे ना, आपका करंट बहुत अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले बोलेंगे मैम हम क्या करें, तो कोई ऑप्शन नहीं है, घटना सार क्रॉनिकल पढ़ लीजिए। नहीं पढ़ पा रहे हैं तो फिर तो आपको आई दृष्टि और उसके साथ साथ न्यूज़पेपर्स पूरे टिप्स पे हो जाने चाहिए आपके। नहीं तो आप एडिटोरियल ले लीजिए, 2 तो करना ही करना है, मिनिमम 2 रिसोर्सेज यू आर सपोज टू रेफर फॉर करंट अफेयर्स, वो आप छोड़ नहीं सकते, ठीक है। उसके बाद अब बात आएगी कि मॉक टेस्ट कितने लगाने हैं, कितनी फ्रीक्वेंसी पे लगाने हैं, और मॉक टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे उसका क्या करें, वो इवैल्यूएशन मैं अलग वीडियो में बता दूंगी। अभी के लिए कोशिश ये करिए कि जो आप नहीं कर पाए, जैसे मुझे पता है अभी मैक्सिमम बच्चे एग्रीकल्चर का नहीं कर पाए, क्योंकि मुझे मेल्स आएंगे मैम एग्रीकल्चर का टॉपिक बता दीजिए। बिल्कुल, मैं कल वो टॉपिक्स बता दूंगी। एग्रीकल्चर बहुत ज़रूरी करना है आपको, छोड़ना नहीं है टॉपिक, अलॉन्ग विद इकोनॉमिक्स, अलॉन्ग विद योर यूपी स्पेशल, अलॉन्ग विद पॉपुलेशन, अर्बनाइजेशन एंड सेंसस। ये 6 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इस 30 दिनों में आपको ये पूरा पूरा आपका खेल बदलने वाले हैं। ये 30 दिनों में आपको ये 6 टॉपिक आपको बहुत अच्छे से कर लेना है। उसके साथ साथ जीएस छोड़नी नहीं है। जीएस में आप कोई भी 5 टॉपिक पकड़ लीजिए, आपकी मर्जी है। पॉलिटी, हिस्ट्री, हिस्ट्री में भी मॉडर्न हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, एशियन मेडिवल कर पाए नहीं कर पाए छोड़ सकते हैं आप, मर्जी है। जिसने कर लिया अच्छी बात है, तो फिर आप बाकी अदर जीएस में बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, आप छोड़ सकते हैं। कोई भी 5 सब्जेक्ट आप पकड़ लेंगे अलॉन्ग विद करंट अफेयर्स एंड हिंदी, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। शायद ही किसी ने ये चीज़ शेयर की हो, ठीक है ना। 5 चीज़ें आप पकड़ लीजिए, आपका हो जाएगा। रीजन बीइंग इज हमें कट ऑफ कितनी क्लियर करनी है, 130 140, इससे ज़्यादा का हमें कुछ वो नहीं है, क्योंकि हमें ये क्वालिफाई ही करना है। गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट चीज़ें आप नोट डाउन कर लीजिए, जो भी आपको नहीं समझ में आ रहा है, जिसको जो चीज़ नहीं याद हो रही है। अब जैसे गवर्नर्स हैं, वाइस रॉयज हैं, ये इंपॉर्टेंट है, करना ही करना है। इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो सेशंस थे, करना ही करना है, वो इंडिस्पेंसिबल है। आर्टिकल्स हैं आपके, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, प्रियम्बल है, फंडामेंटल राइट्स हैं, डीपीएसपीज हैं, पढ़ने ही पढ़ने, ठीक है। इसमें छोड़ ही नहीं सकते, तो इसी को बार बार रिवाइज करते रहिए बजाय कुछ नया पढ़ने के, ठीक है। अभी नया नागरिक संशोधन बिल जो आया है, ठीक है, वो आ गए। आपके जो आईपीसी चेंज हो गया है, वो पढ़ना है, वो इंपॉर्टेंट है, वो नई चीज़ें हैं। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा हो रही है ना, तो इसके रिगार्डिंग पूछ लेंगे, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में सबसे लंबा केस चला था, क्या क्या उसके इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स रहे, उस पर क्वेश्चन आ सकते हैं। वी नेवर नो, इंडियन कल्चर आर्ट एंड कल्चर का हिस्सा है ना भाई, हमारी राम जन्मभूमि हमारे आस्था का हिस्सा है, कल्चर का हिस्सा है, सबसे बड़ा हिस्सा है इनफैक्ट, ठीक है। पूछ लेंगे, आर्ट एंड कल्चर से लिंक करके पूछ लेंगे, क्या क्या आपको पता लगना है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन देखे गए, विक्रम संवत के ऊपर क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ऐसी चीज़ें आपको करनी है जो अनटच्ड है। गेटिंग माई पॉइंट, जो अनटच्ड है वो आपको करना है। अब ये लास्ट दिनों में आपके पास और कुछ करने को नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अनटच्ड पहलू जो है ना, वो आपको देखने हैं। ट्रेड एंड फेयर्स प्लीज़ याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। जितने भी ट्रेड एंड फेयर्स हैं वो सब आपको करने हैं, ठीक है। इंडियन कल्चर का यूपी स्टेट का अहम हिस्सा है, हेरिटेज का पोर्शन, क्योंकि पता ही है आपको यूपी जो है राज्यों में, ठीक है, वन ऑफ द लार्जेस्ट स्टेट्स है और सबसे ज़्यादा कल्चरली रिच स्टेट है ये, ठीक है। तो ये चीज़ आपको देखनी ही देखनी है। और उसके बाद व्याकरण संबंधी जो चीज़ें हैं ना, मुझे बोल रहे थे बच्चे मैम वर्तनी शुद्धि में प्रॉब्लम आ रही है, वो कैसे ठीक करना मैं बता दूंगी। बट हाँ, कोशिश करिए प्रैक्टिस जितनी से ज़्यादा जितनी बार आप कर पाएँ इन 30 दिनों में, ठीक है। अलॉन्ग विद योर रिवीजन में पूरा नहीं पढ़ना है, पूरा रट्टा नहीं मारना है, मैं फिर बता दूं। सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको पढ़नी है, क्योंकि आपको नया भी पढ़ते रहना है। न्यूज़पेपर कोशिश करिए आप पढ़ते रहिए, ठीक है। नहीं पढ़ पा रहे हैं तो कोई एक मैगजीन आप देख लीजिए अब, ठीक है। जनवरी की मैगजीन ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि फरवरी में चांसेस हैं जनवरी के क्वेश्चंस आ जाएंगे, ठीक है। बस एक ये चीज़ जो थी इंपॉर्टेंट मेरे को आपको जो डिस्कस करनी थी, ठीक है। टॉपिक वाइज जैसे अब लोग बोल रहे हैं कि मैम लास्ट मोमेंट पे बता दीजिए ज्योग्राफी में क्या कर लें, हिस्ट्री में क्या कर लें, वो मैं टॉपिक वाइज बता दूंगी, सेपरेट सेपरेट वीडियोस बता दूंगी कि एटलीस्ट इतना कर लीजिए, तो आपको कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि आपके बेयर मिनिमम क्वेश्चंस तो करेक्ट हो ही जाएंगे, ठीक है। कि कितना क्या करना है क्या नहीं, वो मैं बता दूंगी वीडियोज़ में, ठीक है। तो अब कोशिश ये करिए कि बिल्कुल, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं बताना भूल गई, आई एम सो सॉरी, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बकवास में नहीं बचना है ठीक है। फालतू बकवास में टाइम वेस्ट नहीं करना है। कोई अगर आपका मोरल एकदम डाउन करने के लिए बात कर रहा है ना, मैंने 5 बार रिवीजन कर लिए, 6 बार रिवीजन कर लिए, उनसे ना दूरी बना लीजिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई तुर्रम खान बन रहा है कि उसने 5 बार रिवीजन कर ली, 6 बार रिवीजन कर लिया तो वो तोप है, वही टॉप करेगा और आप टॉप नहीं करेंगे, ऐसा कहीं नहीं लिखा, ठीक है। ऐसे नेगेटिविटी फैलाने वालों से दूर हो जाइए। कोशिश करिए अपने आप को एक कमरे में बंद कर लीजिए, गिनती के 2-3 दोस्त हों जो पढ़ाई वाले, उनके साथ आप डिस्कशन का एक ग्रुप बना लीजिए, बस इतना करिए, ठीक है। और ये ज़रूर करिए कि जो चीज़ आपको डिप्रेस कर रही हो ना इस टाइम पे, चाहे रिश्तेदार डिप्रेस कर रहे हो, चाहे आपकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड डिप्रेस कर रहे हो, चाहे आपके दोस्त डिप्रेस कर रहे हो, उनसे दूरी बना लीजिए, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ ये 1 महीना अपने पे आप फोकस रह के पढ़ाई कर लेंगे ना, बहुत है, ठीक है। आरओ का प्रीलिम्स इतना भी मुश्किल नहीं है कि क्लियर ना हो पाए, ठीक है। बस आपको हिम्मत नहीं हारनी है। वसुधा का नेता कौन हुआ, ठीक है, याद रखिएगा, ओके। जय श्री राम, ध्यान रखिए अपना सब लोग।